में पहले घोषणा पत्र की जो आया है महागठबंधन की तरफ से, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, ये उसका एक फ्लैगशिप अनाउंसमेंट है। और बाकी और ढेर सारे अनाउंसमेंट है जिसमें ज़मीन देना भूमिहीनों को, और साथ में और भी कई तरह की जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हो सकते हैं, सब्सिडीज़ पे चीज़ें हो सकती हैं, डायरेक्ट हेल्प की चीज़ें हो सकती हैं, वो वाली बातें। और फिर कुछ कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह के कई और ऐलान आए हैं। अब फटाफट कुछ और चीज़ों पर बात यहाँ पर कर लेते हैं। सज्जन साहब, एक चीज़ जो बिहार में कानून व्यवस्था की बात बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी जंगल राज आता है, तो कभी, तो दो विश्लेषण हम यहाँ करना चाहेंगे। एक तो पिछले 20 साल जिस जंगल राज की बात करते हैं उससे ये कितने बेहतर थे सही मायनों में, और अगर आप फिर से कानून व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की, हम बेहतर कानून व्यवस्था यहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो किस आधार पर उन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह का सुधार वो करेंगे, क्योंकि वो एक जो जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है वो है अभी भी। लेकिन जी दो तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी, जैसे नीतीश कुमार की सरकार है लगभग 20 साल से, तो निश्चित तौर पे इनकम्बेंट जो होता है उससे लोग थोड़े संतुष्ट नहीं होते हैं, तो पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप देखेंगे भारत में तमाम बहुत सारे राज्यों में क्या हो रहा है, एक दूसरी एंटी इनकम्बेंसी है, वो सोशल एंटी इनकम्बेंसी। वो क्या होता है कि 90 के दशक में या एक दशक पहले किसी एक पार्टी की सरकार हो और उसके समर्थक वर्ग जमीन पे हो, उनकी अगर मेमोरी पॉजिटिव नहीं है तो वो सोशल एंटी इनकम्बेंसी कहती है। जैसे कि राजद को हमेशा झेलना पड़ता है कि 90 के दशक का आप दौर याद करें, जब किडनैपिंग एक इंडस्ट्री थी, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, स्टेट डिसअपीयर कर गई थी, मैसेकर्स हुआ करते थे, आप गाड़ी लेके चल नहीं सकते थे, बिजली नहीं थी, सड़कें टूटी थी। वो एक बहुत बड़ा बैगेज है। सामाजिक न्याय एक पॉजिटिव बैगेज है, लेकिन ये तमाम जो एवरीडे रोजमर्रे की जो एक्सपीरियंस है वो एक बैगेज है। इसलिए कानून व्यवस्था की तुलना जब होती है तो तुलनात्मक तौर पे आप 1990 के दौर से अगर तुलना करें तो 2005 के बाद का दौर आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये 20 साल का दौर है। आप कब तक 1990 के दौर को रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे? 2005 से 2015 का जो दौर बिहार का है, लोग मानते हैं कि वो दौर काफी बढ़िया था, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा था बस। लेकिन 2015 से 25 के बाद बिहार के कानून व्यवस्था में गिरावट आई है, लेकिन वो गिरावट 2005 से 15 के रेफरेंस में गिरावट आई। अगर 1990 की तुलना में अगर लोगों के अनुभव से आप बात करें तो एक फर्क है। फर्क क्या है कि कानून व्यवस्था में जिसमें किडनैपिंग, मर्डर, ये सब घटनाएं इधर बढ़ी हैं। एक फर्क जब हमने इसको ग्राउंड पे भी लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पे 2005 से 15 वाली बात नहीं है, लेकिन एक फर्क अभी भी 1990 की तुलना में ये है कि कोई अपराध होता है तो पुलिस की कार्रवाई होती है, जो 1990 में नहीं था। तो ये एक फर्क है। लेकिन निश्चित तौर पे 1990 को हमेशा एक रेफरेंस बनाना ये दिखाता है कि पिछले 10 साल में एनडीए और खासकर नीतीश कुमार सरकार के पास कुछ अब बहुत नया नहीं रह गया है। कुल मिला के 2005 से या 25 के चुनाव को अगर आप देखें तो हर बार घूम फिर के वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है, और रेफरेंस बिहार का हमेशा 1990 का रहता है। तो निश्चित तौर पे जो आज भारत की आकांक्षा की राजनीति है, एस्पिरेशन की बात है, उसमें बिहार से जो पलायन हो रहे हैं खासकर शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, इन दो मुद्दों पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। उसमें फ्रस्ट्रेशन क्या है, नीतीश कुमार का बिहार ट्रैप क्या है कि उनसे बेहतर लोगों को विकल्प नहीं दिखता है, लेकिन साथ ही यही दिखता है कि बिहार में हम जिस भी विकास की दावा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे 1990 से 2005 वाली तुलना में बेहतर है। लेकिन लोगों का फ्रस्ट्रेशन यह है कि आप अपने बगल के यूपी और झारखंड को देखें, वहां पे डेवलपमेंट, बाहर के इन्वेस्टमेंट को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ को देखें, तो जब आप दूसरे राज्यों से देखते हैं तो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। आप 1990 से देखते हैं तो बिहार बेहतर थोड़ा सा करता हुआ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की भी स्थिति यह है कि चाहे महिलाओं से पूछें, अति पिछड़ों से पूछें, महादलितों से पूछे, तो वो निश्चित तौर पे कहते हैं कि रिलेटिवली ये बेटर है। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है कि कब तक आप 90 का दुहाई देते रहेंगे। निश्चित तौर पे हमारी तुलना, बिहार की तुलना बाकी राज्यों से पैरिटी की होनी चाहिए। तो अभी भी नीतीश कुमार एक ट्रैप है, लोग थोड़ा से फटीग्ड है उनसे, लेकिन उनका उनसे बेहतर विकल्प अभी भी महिलाओं, अति पिछड़ों, महादलितों
कि एक बड़े संख्या को नहीं दिख रहा है। ठीक है प्रोफेसर जयानंद साहब, क्या ये 20 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी और बिल्कुल जो अभी सज्जन जी ने एक्सप्लेन किया वो आपके खिलाफ जाएगा इस चुनाव में? हालांकि वो साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कोई विकल्प वैसा नहीं है, दोनों बातें हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। 20 साल के इस पे कंपैरेटिवली, जैसा उन्होंने खुद कहा, क्या कि तुलनात्मक स्टडी करिएगा तो आपको लगेगा कि आज जो है ज्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन मैं इवन प्रवक्ता कांग्रेस से भी कहना चाहूंगा कि आप आज के भी डेट में अगर आप ये सोच के, महिला सोच करके अगर सोचिए, तो आपको अभी भी नीतीश गवर्नमेंट की सरकार अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजद जो था वो अभी भी उसी तरीके से है, उसका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं जो सीएम उम्मीदवार है, सीएम के लिए दावेदार है, वो उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड, उसको कैलकुलेशन नहीं पता होता है। आप सोच सकते हैं कि कहां से खरबों का आइडिया लेके आ गए हैं। ये आप जीविका दीदी मुश्किल से 1.5 करोड़ जीविका है, उसके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको आ जाएंगे। उसमें कहीं कोई ये नहीं है। उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर, बीइंग एन वुमन, आप ये सोचिए क्या कि उस टाइम पे ये हालात है जो क्या कि इवन आईएएस अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा था। कोई व्यवसाय क्यों भाग गया, क्यों पलायन हो गया? क्योंकि कल दिन उसका ये एश्योरेंस नहीं था क्या कि उसके जो शोरूम में गाड़ियां रखी हुई है वो रखी रहेंगी कल की या नहीं रखी रहेंगी। आज के डेट में मैं आता हूँ, मैं भी बाहर हूँ बिहार से, उसी समय में निकला, महेंद्रू में मैं रहता था, उस समय में सारे लोगों को काली पोतना और ये सारी चीजें करना, क्या क्या नहीं देखे हम लोगों ने। आज के डेट में हमारे सारे सहपाठी जो बाहर बाहर हैं, सब इंडस्ट्री बिहार में अपनी जा रहे हैं वापस। सबको कॉन्फिडेंस है कि बिहार ग्रो कर, वहां पे निवेश करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। सभी अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें जा रही है वहां पे। और साथ साथ में अगर हम दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में कहें, क्योंकि दूसरा स्टेट ज्यादा ग्रो कर रहा है, हम क्यों कम कर रहे हैं? हमारे लिए गड्ढा बहुत ज्यादा था, उसे भरते भरते अब टाइम हुआ। अब वही चीज जो कि बाकी लोगों ने कर रखा है, स्टार्ट किया हुआ है माइक्रो एंटरप्राइज करने की, जहां पे हर एक लोगों को अपना एंटरप्राइज, क्योंकि ऐसे नौकरी दे देना वो विकास नहीं हो सकता है। एक तो दे नहीं पाएंगे और वो विकास स्टेट का होगा नहीं। बी रैशनल। आप हम सबको, चाहे वो प्रवक्ता किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हम उसके डिफेंडर होने के बजाय स्टेट के लिए भी जरूर देखें कि क्या सही है, तब हम यहाँ पे लोगों को बताएं क्या कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। जीविका के माध्यम से हम जो महिलाएं हैं उनको जीविका दे सकते हैं। कल दिन धीरे धीरे करके अभी नोएडा में सीएम योगी ने जो पूरा पास किया, उसमें यही चीज था, सीड मनी दिया हुआ था और लोगों ने जिसने ग्रो किया उसको बैंक से लोन आ गया। ठीक है, ये सेम मॉडल पूरे कंट्री में प्रधानमंत्री जी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो बिहार में भी इंप्लीमेंट होगा अगर हम सब लोग इंप्लीमेंट होने देंगे। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि बिहार में एक राइट डायरेक्शन दें ताकि वो फिर से ना आ जाए जो चीज हमने, वो भयावह दृश्य जो हमने झेला हुआ है। अच्छा चलिए, मैं आ रहा हूं महिमा जी आपके पास, आप लगातार, लेकिन एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन जो इस बीच हमारी टीम ने लगाया वो मैं आपको बता देता हूं, हल्का सा, हार्डली आधा मिनट में लूंगा उसके लिए। जहां तक हर महिला को, वैसे हर महिला तो नहीं हो सकती, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि एक महिला किस लेवल पे एलिजिबल है, पर मोटे मोटे 7 करोड़ की आबादी है बिहार में महिलाओं की, या 6 करोड़ पकड़ लेते हैं अभी उसको, जहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, और उसमें 10,000 रुपये अगर देते हैं तो 60,000 करोड़ रुपए ये बनते हैं। अब 60,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ का तो बिहार का इस समय घाटा है, बजट घाटा, उस लिहाज से उस रकम का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आई नौकरी वाली बात, तो जो हाउस होल्ड है, 2011 का सेंसस पकड़ रहा हूं, 1,90,00,000 के आसपास हाउस होल्ड है, वो नंबर प्रिसाइज में थोड़ा और बड़ा हो सकता है। 3 सिनारियो उसके हम पकड़ लेते हैं। लोएस्ट ग्रेड की सैलरी पकड़ ले कि 2 से 2.5 लाख रुपया साल का सैलरी तो जाएगा एक व्यक्ति को, और एक पकड़ ले कि 4 लाख, एक पकड़ ले कि 6 लाख। तो इस 3 सिनारियो में जो नंबर निकल कर आ रहा है मोटा मोटा,
पहले सिनारियो में जब आप कम से कम सैलरी दे रहे हो तो वो आ रही है करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास की, माफ कीजिएगा, ये आ रही है करीब करीब इसमें सारे सिनारियो अगर मैं जोड़ रहा हूं 6 लाख करोड़ के आसपास की। मीडियम माने करीब 4 लाख रुपए आप सालाना दे रहे हैं तो 10 लाख करोड़ की बन रही है। और आप अगर 6 लाख रुपए के आसपास की भी सैलरी दे देते हैं तो वो 15 लाख करोड़ के आसपास, तो सबसे लोएस्ट नंबर पकड़ लेते हैं 6 लाख करोड़। तो महिलाओं को पैसे बांटने में लगेगा 60,000 करोड़ रुपया, और अगर आप नौकरियां देते हैं तो 6 लाख करोड़ के आसपास कॉस्ट करेंगी। ये मोटा मोटा अनुमान है, ये एक कैलकुलेशन जो क्विकली लगाया गया है। एनीवे महिमा जी, उत्तर दे दूं आपकी बात का। देखिए ये मैं आपको ना एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपनी बात रखूंगी। 25 जुलाई 2025 को पब्लिश हुई कैग की रिपोर्ट, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, द हिंदू में भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी है, आप कहीं पर भी सर्च कर दीजिए। 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के अंदर 7,000 करोड़ का गबन पिछले 11 सालों में जो हुआ है बिहार के अंदर। अगर यही पैसा, इस तरह का पैसा, ये जो भाजपा और जदयू की, एनडीए की जो ठगी वाली सरकार का है ना, इसी को हम रिट्रीव करना शुरू कर देंगे विपिन जी, बहुत मुश्किल नहीं है। कैग की रिपोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रही हूं, मेरे अपने बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ना ही विपक्ष के बनाए हुए आंकड़े हैं। 7,000 करोड़ का गबन छोटी बात नहीं होती बिहार जैसे स्टेट में जहां आप बात कर रहे हैं। उसके बाद ले लीजिए एनडीए सरकार के जो एडवर्टीजमेंट के, पीआर के जो खर्चे हैं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो कभी रेलवे विभाग खर्चा तो उठाता है, आप कह रहे हैं कि वहां से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे? खर्चा उठाता है। हम एक व्यक्ति का पीआर करने में नहीं, मगर तो महिमा जी, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप इस तरीके से रेवेन्यू जुटाएंगे। सीधी सी बात है। देखिए प्रधानमंत्री ने तो बोला था 11 साल पहले साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, पता नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं। ठीक है, यू आर क्लियर। 30 सेकंड, नीरज जी। जी देखिए, अभी ये बात कर रहे थे कि 71,000 करोड़ का कैग रिपोर्ट का मामला, कैग ने कभी घोटाला नहीं कहा। यही भ्रम अफवाह की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग। कैग ने ये कहा कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट उसका अभी तक अरे सुन लीजिए, मुझे पता है ना आप जो बता रही है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट उसका अभी तक जमा नहीं किया गया है, और ये जमा करने में देर सवेर होता है। और ये भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट सबका है। जब तेजस्वी यादव बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, उस समय का नहीं जमा हुआ है। ये कोई भाजपा साथ में उस समय का नहीं है। ठीक है, देखिए